ये तो मार्च 31 तक का अभी सब लोग बोल रहे हैं, सीएम साहब का कमिटमेंट है, शायद कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा होते रहेगा। पैकेज बी और सी का सर लैंड सर्वे हो रहा था, तो स्टेटस क्या है? पैकेज बी और सी मतलब पप्पू नाला से लेके बंदरदुआ तक जो 20 किलोमीटर है उसका हमने ऑलरेडी इसका जो बिल्डिंग्स डेमोलिशन होगा उसका ऑलरेडी हमने सरकार का डेमोलिशन मतलब जो के लिए ऑलरेडी सरकार को फंड मांगा है। और अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम कंपनसेशन ऑलरेडी जो हमारे पास है, जो भारत सरकार से दिया हुआ कंपनसेशन ऑलरेडी है, अमोर्टी का दिया वाला, हम उसको कुछ ही दिनों में इसका डिसबर्समेंट कर देंगे। और ये जैसे ही डेमोलिशन के लिए हमें फ़ंड आएगा, मतलब डेमोलिशन मतलब जो राइट ऑफ वे के अंदर, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर का अंदर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आएगा उसको डेमोलिशन करना है, तो उसको डेमोलिशन करने के लिए खर्चा आएगा। वो खर्चा को हमने सरकार को मांगा है और वो जल्दी जैसे आ जाएंगे हम काम को स्टार्ट कर देंगे। और जैसे डेमोलिशन कंप्लीट होगा इसको हम कंसेशनर को हैंड ओवर कर देंगे इनकम्बरेंस फ्री रोड। तो इसलिए ये जो पैकेज बी और सी भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से अपना जो ईटानगर के जो सिटीजन्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जैसा ये पैकेज ए को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में इन अ वे मदद किया है, अंडरस्टैंड किया है, बर्दाश्त किया है तकलीफ़ को, उसी प्रकार हम आप लोगों को फिर गुजारिश करेंगे कि पैकेज बी और सी में भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारे इंजीनियर्स के साथ, हमारे जो हाईवे टीम है उनके साथ आप फिर से कोऑपरेट कीजिए और एक सुंदर रास्ता, अच्छा रास्ता बनाने दीजिए। अभी आपको कुछ ही दिनों में ये विद इन दिस वीक के अंदर या 10-12 दिन के अंदर आपको इस रोड का जो मज़ा है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप रियलाइज़ करके देखिए कि आगे का रास्ता अगर ऐसा बने तो कैसा लगेगा। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ दिन पहले हमको ऐसा भी कंप्लेंट मिला कि बनाया वाला ये रोड के बीच से पानी का पाइप ले जाने के लिए रोड को कट कर दिया। मेरा रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि काइंडली आप ऐसा ना करें। ये जो हम प्रॉपर्टी बनाए, जो सड़क बनाया है, आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए, सहूलियत के लिए, आपका सुविधा के लिए। अगर आपको पानी का, ठीक है हम समझते हैं आप यूटिलिटी है, पानी का पाइप ले जाना चाहिए, तो आप हमारे हाईवे डिपार्टमेंट को अप्रोच कीजिए, पीएचई डिपार्टमेंट को बताइए, पहले उनसे एनओसी लीजिए और उसके साथ में मिलके रास्ता को आप अपना पाइप लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि लेने के बाद फिर इसका भी मरम्मत करना है। ऐसे खोद के रख देगा, ये ऐसा सड़क नहीं होना चाहिए कि सबका सड़क होते हुए किसी का भी नहीं, ऐसा नहीं होना है। परमिशन चाहिए, एनओसी लेना है, परमिशन लेना है प्रॉपरली, कायदे से। हम आपको पानी का पाइप ले करने का मना नहीं करता है, लेकिन उसको कायदे से, तरीका से कीजिए, तो रास्ता भी सुरक्षित हो, आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा हो। नंबर 2। नंबर 3, ऐसा भी हमको कंप्लेंट मिला है कि अपना मर्जी से रास्ता का डिवाइडर को ओपनिंग करवाना चाहता है सब पब्लिक, अपना घर के सामने में, मैंने घुसने में आसान होने के लिए। ये भी मत कीजिए, इसको भी, ये सारा मैंने इसके ऊपर में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इशू किया है। इसमें भी पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि देखो जो डिवाइडर, जो घुसने का, टर्निंग कटने का, रोड क्रॉसिंग का, ये टेक्निकल चीज़ है। ये सारा हमारा जो ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है, हाईवे वाला डिपार्टमेंट है, टेक्निकली इसको एग्जामिन करके किस चौराहे पे कहाँ इसको यू टर्न देना, कहाँ इसको डिवाइडर को कट करना, ये वो लोग करता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, पब्लिक को कुछ परेशानी है, तो आप अप्रोच कीजिए हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे को, उनको बताइए। आप उसके बाद टेक्निकली इसको जांच होगा, जहां ये सहूलियत देने का लायक है तो ज़रूर देगा, लेकिन जहां इसका हम प्रोविज़न नहीं दे सकता है तो उस जगह पर भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। ये 2-4 रिक्वेस्ट। डीसी साहब, आपने कंपनसेशन का जब बात किया है तो आप बता सकते हैं कि टोटल कितने लोगों का डेमोलिशन में है, लिस्ट में बी और सी में?
एग्जैक्टली इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पावर एंड ऑल? नहीं, अभी सारा उनका पीएचई पावर का तो सारा दे दिया है, अभी सिर्फ इंडिविजुअल्स का। ये आपका पार्ट जो है इंडिविजुअल जो एसेट्स लोग का है, हाँ, यूटिलिटीज का वो दे विल टेक केयर बिकॉज पैसा वो लोग को दे चुका है, ऑलरेडी दिया हुआ है। शायद पहले पेमेंट हो गया। पहले पेमेंट हो गया और ये अब तो बंद हो गया। बी सी ए के साथ आया हुआ था, लेकिन चूंकि ये सड़क काम स्टार्ट नहीं किया, इसलिए हमारे जो प्रदेश सर है उन्होंने पैकेज ई को डिसबर्स किया, बाकी बी और सी को रखा। अभी हमारा कैलकुलेशन में जो डेमोलिशन में है उसमें 12 करोड़ कुछ प्लस आता है, वो जैसे ही वो फंड मिलेगा हम उस हिसाब से इसको डेमोलिशन करके हम इसका काम आगे करेंगे। सर एक चीज़ और जानकारी चाहिए था आपसे, क्योंकि जब डेमोलेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेमोलेशन करने को तैयार है ना, फिर पहले जैसा होगा सेल्फ डेमोलेशन में जाएंगे आप? नहीं, ऐसा है, इसको हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि जैसा पैकेज ए में जो तरीका अपनाया था, जितना कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर जितना ज़रूरी होगा हमको, हम उतना ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें गौर करना है, राइट ऑफ वे जितना भी जो बिल्डिंग्स आएगा, अगर आज के दिन में आपका बिल्डिंग ये नहीं टूटा तो मैंने बिल्डिंग ओनर्स को मैं बता रहा हूँ, अगर आज के दिन में आपका बिल्डिंग नहीं टूटा तो आप ये नहीं समझना है कि आपका बिल्डिंग को बिल्कुल नहीं ले रहा है। ये राइट ऑफ वे के जितना अंदर है उसको ज़रूर सरकार लेगा, लेकिन इन ऑर्डर टू गिव सम रिलीफ टू द पब्लिक, क्योंकि हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है एग्जैक्टली जो रास्ता चाहिए हम उसी को ही हम अभी तोड़ के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया भर का जो भी राइट ऑफ वे में आता सब बिल्डिंग को तोड़ना बोल के नहीं है अभी के समय, लेकिन फ्यूचर में कभी कभार इसका भी एक्सपांशन करना होगा तो आपको तैयार रहना पड़ेगा बिल्डिंग ओनर्स को, क्योंकि जो राइट ऑफ वे के अंदर है उसको सरकार कभी भी बाद में भी ले सकता है। तो कोई प्लानिंग रखे सर कि लैंड एक्विजिशन कितना महीना में हो जाएगा, साल भर के अंदर में हो जाएगा? लैंड एक्विजिशन सारा हो गया, राइट ऑफ वे के जो भी अंदर है वो तो नेशनल हाईवे का प्रॉपर्टी है सर। बिल्डिंग वो बिल्कुल वो है, ऊपर से तो सड़क बनाएंगे नहीं, तोड़ के ही बनाना नहीं, पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी हमने डेमोलिशन कॉस्ट जो सरकार से मांगा है, फंड जो मांगा है वो जैसे आएंगे, क्योंकि तोड़ने में हमें देखो बहुत कुछ मशीनरी चाहिए, वो उसके तोड़ने के लिए ही हमें फंड चाहिए, तो इसके लिए वेट कर, वो जैसे ही मिलेगा हम बिल्कुल इसको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरी होगा हम इसको तोड़ के वो रास्ता को बनाएंगे। एक चीज़ हमें भी बड़ा दुख होता है कि किसी का प्रॉपर्टी पब्लिक, क्योंकि अपना है, हम यहाँ है तो पब्लिक के सेवा में है, लेकिन उससे बहुत ज़रूरी है ये रोड सबके लिए है, इसलिए सब पब्लिक जो है जो भी बिल्डिंग ओनर्स है वो कोऑपरेट कर रहा है और करना भी चाहिए आगे, जैसे जैसे सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी होगा आप लोग वैसे वैसे मदद करते रहना है। यानी दुलुम साहब आप बोल रहे हैं कि लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल 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 ईटानगर हमारा अपना है, ईटानगर को सुंदर, स्वच्छ, क्लीन, ग्रीन, अच्छा रोड, अच्छा फैसिलिटीज़ देने के लिए हम लोग सब कमिटेड होना चाहिए, पब्लिक भी एडमिनिस्ट्रेशन भी सब मिलके। और आज के दिन में इतना सरकार बहुत एक स्पेशल अटेंशन, आप बताइए चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस से लेके चीफ सेक्रेटरी सारा इसमें मशीनरी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, वो किस लिए? ये सहूलियत पब्लिक को देने के लिए।